आप सबको पद्मिनी का प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का नाम है मुफ्त की सलाह। ये कहानी तेलुगु में श्री R.C. कृष्णस्वामी राजू जी ने लिखा था। इसे मैं हिंदी में अनुवाद करके आप सबके लिए लेके आई हूँ। चलिए कहानी सुनेंगे। एक राजा था धनंजय वर्मा। उनको राजकाज के संबंध में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई। उनके मंत्री महोदय मुक्तिकांत जी राजकाज के सभी विषयों में अपना टांग अड़ाकर मुफ्त की सलाह देते हुए राजा को परेशान करता था। राजा बहुत दिनों तक उनको बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मंत्री में कोई बदलाव नहीं आया। एक गांव में उस गांव के सभी किसान एक दिन राजा से मिलने आए थे। उनके गांव के खेतों में धान के बजाय मोगरे के फूलों की खेती करने की अनुमति मांगते हुए विनती की। राजा ने भी सोचा, फूलों को पूजा त्योहारों में उपयोग कर सकते हैं और इत्र और धूप बत्तियों को बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। इस कारण किसानों को फ़ायदा होगा और समय पर लगान भी भर सकते हैं। ये सोचकर अनुमति देकर किसानों को आश्वासन दी। लेकिन इतने में अपना मंत्री महोदय बिन बुलाए मेहमान बनकर मुफ्त की सलाह दे ही दिया था कि किसान, आप मोगरे फूलों के अलावा गेंदे के फूलों की खेती करो। गेंदे के फूल तरह तरह के रंगों में होते हैं और ज़्यादा फूल भी आएंगे, पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। किसानों ने सोचा कि मंत्री महोदय बहुत पढ़े लिखे और अनुभवशाली हैं, वे अपने अच्छाई के लिए ही कहेंगे। राजा भी वो किसानों के सामने मंत्री की बात इनकार नहीं कर पाए और आधे मन से ही गेंदे के फूलों की खेती करने के लिए अनुमति दे दी। तो किसान खुशी से चले गए और वो गेंदे के फूलों की खेती शुरू कर दी। कुछ दिन बीत गए। राजा को खबर मिली कि गेंदे के फूलों से किसानों को भारी नुकसान हुई। वे लगान भरना क्या, अपने खाने तक भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उस गांव का ज़मीन गेंदे के फूलों के लिए ठीक नहीं था और किसानों को भी कीड़ों से, तरह तरह के कीड़ों से उन फूलों की रक्षा करना भी ठीक से पता न होने के कारण इस घटना घटी। राजा ने मंत्री की सलाह पर और अपने इन मुफ्त की सलाहों से राजकाजों में परेशानी करने के लिए क्रोधित होकर सेनापति को आज्ञा दी कि मंत्री को 3 महीनों तक अपने ही घर में बंदी बनाकर रखने की आज्ञा दी। सेनापति तो समझदार था। उसने राजा से कहा, राजन, आपके और मंत्री के बीच अनबन होने की बात पता चलते ही दुश्मन अपने राज्य पर आक्रमण करने की खतरा है। इससे अच्छी बात यह होता है कि आप मंत्री को आदेश दीजिए कि पूरे राज्य का भ्रमण करके कोई एक आदमी जो मुफ्त की सलाह ना देता हो, उसे पकड़कर लाने से मंत्री की सज़ा माफ़ किया जाता है। राजा को भी यह बात ठीक लगी। ऐसे ही होने के लिए कहा था। मंत्री मुक्तिकांत महोदय 3 दिनों तक वेश बदलकर पूरे राज्य में घूमता रहा। जहाँ देखो वहाँ मुफ्त की सलाह देकर दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले बिन बुलाए मेहमान ही मिले। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था कि अपना काम सुविधा से करे और किसी को सलाह ना दे। तब मंत्री को पता चला कि सलाह देना दूसरों को नीचा दिखाना
बहुत आसान है, लेकिन किसी काम को साकार करना बहुत मुश्किल है। अपनी गलती मानते हुए राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मंत्री महोदय, किनारे पर बैठकर बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो पानी में रहता है उसको ही पानी की गहराई पता चलता है। आप बहुत अनुभवशाली होते हुए भी कभी कभी मुफ्त की सलाह देते हुए मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। यह हमारे लिए असहनीय होता है। आप यह जानकर अपने मंत्री पद पर वापस विराजिए। तब से मंत्री भी अपने हद में रहते हुए हर एक विषय को विचार विमर्श करके अच्छी सलाह देते हुए राजकाज के विषयों में सहायकारी रहा। राज्य को आगे बढ़ने में अपना कर्तव्य निभाया। इस तरह राजा ने मंत्री मुक्तिकांत को अपनी गलती सुधारने के लिए उनको एक मौका दिया था और मंत्री भी अपनी गलती सुधार कर राजकाज में सहायकारी रहा। मंत्री का काम है सलाह देना, लेकिन कैसे सलाह देना है? किसी को नुकसान नहीं होना है और राज्य को आगे बढ़ने जैसा सलाह देना है। लेकिन ये मंत्री क्या कर रहा था? ऐसे ही अपने दिल में जो आए वो सलाह देता रहा। मंत्री ही नहीं, हमारे आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनके दिल में जो आए वो बकते रहते हैं। दूसरों को सलाह देना बहुत बहुत आसान है। ठीक है ना? समझ गए आप लोग? ये है आज की कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल और एक अच्छी कहानी से आपके सामने आऊँगी। तब तक पद्मिनी को नमस्कार।